नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई जाती है? तो आप सभी याद रखेंगे अनुच्छेद 61 के तहत। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। हालांकि दोस्तों अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अनुच्छेद 61 के तहत ये प्रक्रिया चलाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कश्मीर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा। गुलमर्ग भारत के कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन जो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। और दोस्तों इसके समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन को पकाने के दौरान किस पदार्थ की सबसे अधिक क्षति होती है? दोस्तों बतानी है कि जब भोजन पकाया जाता है तो उस दौरान किस पदार्थ की सबसे ज्यादा क्षति होती है, नुकसान होता है? तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन की। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, भोजन को पकाते समय सबसे ज्यादा क्षति विटामिन की होती है। आप लोग याद रखेंगे, यानी कि भोजन के पकाने के दौरान सबसे ज्यादा नष्ट उसके विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? लिंग कोशिकाएं तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा युग्मक। ऑप्शन सी लिंग कोशिकाएं युग्मक कहलाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर तो आप लोग याद रखेंगे ग्राम सेवक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्राम सेवक करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? यानी कि दोस्तों ऑपोजिशन में बैठने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे 10%। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, कुल सीटों का 10% प्राप्त करनी होती है किसे? विरोधी पार्टी को, यानी कि ऑपोजिशन में बैठने के लिए, विपक्ष में बैठने के लिए न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीटें प्राप्त करनी होती है? तो 10%, यानी कि 10%। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शून्य संयोजकता रखता है? शून्य संयोजकता तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्रिप्टन। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कवक विनाशक है? कवक यानी कि दोस्तों फंगस। बताने कि कौन सा तत्व कवक विनाशक है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों सल्फर। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, सल्फर क्या है? एक कवक विनाशक तत्व है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह अंग जो टूटी फूटी आरबीसी को नष्ट करता है। बताने दोस्तों कि हमारे शरीर का वह कौन सा अंग है जो टूटी फूटी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल को नष्ट करता है? तो आप लोग याद रखेंगे पलीहा। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, पलीहा जो है टूटी फूटी आरबीसी को क्या करता है? नष्ट कर देता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि पलीहा को
हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है और टूटी फूटी आरबीसी को नष्ट करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक पर्यावरण को नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंतरिक पर्यावरण को नियमित रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे समस्थापन, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक पर्यावरण को नियमित रखने की प्रक्रिया को समस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सूची का विषय नहीं है। दोस्तों बताने हैं कि इनमें से कौन सा एक राज्य सूची का विषय नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे सीमा कर यानी कि बॉर्डर टैक्स। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों जो सीमा कर है, बॉर्डर टैक्स है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि धरातल के सबसे अधिक भाग पर, सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अवसादी चट्टान। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। धरातल के सर्वाधिक भाग पर दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें पाई जाती है, इसी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे। आप लोग दोस्तों पता होगा, आप सभी को पता होगा कि चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। एक आग्नेय चट्टान, दूसरा कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, और तीसरा अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर दोस्तों सबसे ज्यादा विस्तार अवसादी चट्टान का ही पाया जाता है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के होने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर सरदार पटेल किससे जुड़े थे? तो आप लोग याद रखेंगे बारदोली सत्याग्रह से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े थे। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि बारदोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था। क्या था? किसान आंदोलन, जो 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1928 ईस्वी में, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो एक किसान आंदोलन था, और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी चमत्कार, तो आप लोग याद रखेंगे आलू की एक उन्नत किस्म है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो आलू की एक उन्नत किस्म की प्रजाति है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह कथन है गांधी का। ऑप्शन सी यानी कि महात्मा गांधी का यह कथन है। भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी। कौन कहे थे? तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? भीमबेटका की गुफाएं, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए भीमबेटका की गुफाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को त्वरित करती है, क्या कहलाती है? दोस्तों बतानी है कि प्रोटीन जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को त्वरित करती है, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखेंगे एंजाइम। ऑप्शन डी
इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? किस शासक ने? तो आप लोग याद रखेंगे अशोक ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों सम्राट अशोक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? दोस्तों बतानी है कि कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर के गंगा नदी बन जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे देवप्रयाग में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। देवप्रयाग जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यहीं पर दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर के गंगा बन जाती हैं। तो ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे देवप्रयाग। किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? दोस्तों बतानी है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे 8 तेलुगु कवि को। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि को कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना तो आप लोग याद रखेंगे 1923 ईस्वी में। ऑप्शन सी स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने की थी। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। कब? तो 1923 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की संकल्पना कहाँ किया गया था? पूर्ण स्वराज की संकल्पना कहाँ पर किया गया था ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। पूर्ण स्वराज की संकल्पना लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में किया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पना किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काकोरी कांड के नायक थे। दोस्तों बताने हैं कि काकोरी कांड के नायक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। काकोरी कांड दोस्तों दरअसल गोरखपुर जिले में स्थित काकोरी में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। कहां पर हुआ था? गोरखपुर जिले में स्थित काकोरी में हुआ था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में दोस्तों सरकारी खजाने को लूटा गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसी को काकोरी कांड कहा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सरकारी खजाने को लूटा गया था। कहां पर स्थित है काकोरी? तो गोरखपुर जिले में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसके नायक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो आप लोग याद रखेंगे 7वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन किया जाता है? किस आर्टिकल के तहत राज्य विधान परिषद का क्या किया जाता है? सृजन। तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 169। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आर्टिकल 169 के तहत राज्य विधान परिषद का सृजन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों बतानी है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रस्तावना को। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे पेट्रोलियम में पेट्रोल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने का रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? देखिए दोस्तों, रेड रॉट नामक रोग गन्ने के फसल में लगता है। तो बतानी है कि यह रोग किसके कारण होता है? तो आप लोग याद रखेंगे
कवक अर्थात फंगस के कारण। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। गन्ने का रेड रॉट रोग फंगस के कारण होने वाला यह रोग है। फंगस यानी कि कवक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। दोस्तों बतानी है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। राज्यसभा के सदस्य दोस्तों 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आप सभी याद रखेंगे 6 वर्ष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई। दोस्तों बतानी है कि संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर उत्पन्न हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पर उत्पन्न हुई थी। तो आप सभी याद रखेंगे ब्रिटेन में सबसे पहले उत्पन्न हुई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की उत्तर प्रदेश होमगार्ड 2026 की लिखित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि रह गई है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।